मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 का सेक्शन 31A अगर इम्प्लीमेंट होता है तो इससे दिल्ली में लगभग 60 लाख जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स हैं उनको फायदा होगा। इसकी जो कहानी है वो ये है कि दिल्ली सरकार ने 2017 में मिनिमम वेजेस दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट को असेंबली से पास किया और सेंट्रल गवर्नमेंट को उन्होंने भेजा अप्रूवल के लिए, असेंट के लिए। और इसमें जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसने 23 अप्रैल 2018 को अपना असेंट दे दिया और ये नोटिफिकेशन हो गया 4 मई 2018। इसका मतलब ये जो अमेंडमेंट है ये एक तरीके से 4 मई 2018 से एक तरीके से एनफोर्स हो गए हैं। अब पॉइंट ये है कि सेक्शन 31A है क्या, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। इसमें लिखा है सेक्शन 31A आफ्टर इंसर्शन ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट in its application to the National Capital Territory of Delhi, the following section shall be inserted. 31A, the employer shall upload the employee data on website or web portal in the manner as may be prescribed. मतलब इसमें यह है कि दिल्ली में जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, मेरे ख्याल से लगभग 2 लाख से ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनमें जो कर्मचारी काम करते हैं उन एस्टेब्लिशमेंट्स को अपने वेबसाइट या पोर्टल के ऊपर उन एम्प्लॉइज की डिटेल डालनी पड़ेगी। अभी क्या हो रहा है, दिल्ली के अंदर लगभग 80% जो एम्प्लॉइज काम करते हैं फैक्ट्रीज या दूसरे एस्टेब्लिशमेंट्स के अंदर, उनके नाम रिकॉर्ड में होते ही नहीं है। तो ये उस बीमारी का इलाज करने के लिए ये प्रोविजन लाया गया। लेकिन दुख की बात यह है कि 4 मई 2018 को ये नोटिफिकेशन होने के बाद भी, क्योंकि इसके अंदर एक जो दिल्ली के रूल्स हैं इस बारे में बनाने पड़ेंगे, वो दिल्ली सरकार ने नहीं बनाए। तो ये 31A जबकि लॉ बुक के अंदर आ गया है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता बगैर रूल्स बनने। अब हमको हाई कोर्ट में केस करना पड़ा ये कहने के लिए कि भाई इसके रूल तो बनाओ, ये बहुत ही बेनिफिशियल है, वर्कर्स के हक के अंदर है, ये है, कम से कम लोगों को पता तो लगेगा कि उनके नाम रिकॉर्ड पर है या नहीं है, क्योंकि वर्कर्स के नाम होते नहीं है तो उनको वो ना प्रोविडेंट फंड देते हैं, वो बहुत सारी चीजों से डिप्राइव करके रखते हैं, ESI से बचते हैं। तो हाईकोर्ट ने जो है दिल्ली सरकार से पूछा तो दिल्ली सरकार ने कहा साहब क्योंकि 2020 का कोड आ गया है इसलिए हम जो है इसको लागू नहीं कर सकते। लेकिन वो कोड तो अभी लॉ ही बना नहीं है। तो अभी पिछली सुनवाई के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत क्लियर शब्दों में दिल्ली सरकार को ये बताया कि आपको ये रूल बनाने होंगे और आप बताइए। तो उनके वकील ने कहा साहब हमें टाइम दे दो इंस्ट्रक्शंस के लिए। अभी फ्राइडे को लगा हुआ है तो हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट जो है वो या तो ये दिल्ली सरकार खुद ही मान लेगी कि हम रूल बना रहे हैं, और नहीं मानेगी तो फिर हाई कोर्ट जो है इनको डायरेक्शंस देगा कि 31A मिनिमम वेजेस एक्ट का जो प्रोविजन है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो रेलिवेंट रूल्स हैं वो आप बनाइए। तो मुझे लगता है कि रूल बन जाएंगे तो बहुत बड़ा एक तरीके से वर्कर्स को फायदा होने वाला है। थैंक यू।